हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नया चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ, एक नई स्टोरी डिस्कस कर रही हूँ जिसका नाम है द बी कीपर एंड द बी विश्ड हेयर। इसको लिखा है सॉर्चे निक्लियोदास ने। तो उससे पहले हम स्टोरी डिस्कस करें, हमें इस चैप्टर में जो चैप्टर का नाम है पहले तो उसको समझना पड़ेगा। द बी कीपर कौन होता है? बी कीपर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो हनी को बेचता हो, ठीक है। हनी बी को रेस करता हो और शहद बेचता हो, ठीक है, उसको हम बी कीपर कहते हैं। देन वी हैव बी विश्ड हेयर। बी विश्ड हेयर का मतलब क्या है? बी विश्ड का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ खींचे, यानी ऐसी कोई चीज़ जो मोहित करे, है ना, अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करती हो आपको, वो चीज़। और हेयर का मतलब, हेयर एक एनिमल होता है, जैसे रैबिट होता है वैसे ही हेयर होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब सबसे पहले हमें इस चैप्टर के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि चैप्टर में कौन कितने कितने कैरेक्टर्स हैं और कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला कैरेक्टर है हमारे पास अ यंग बॉय और अ लेड। लेड और यंग बॉय एक ही बात है, लेड बोलिए या यंग बॉय बोलिए। देन सेकेंड वन बीज है हमारे पास। तीसरी हमारे पास एक छोटा सा, आप बोल सकते हो, या छोटी सी एक हेयर है। देन वी हैव अ विच, एक चुड़ैल भी है स्टोरी में। देन जिप्सी वुमन का मतलब हो गया बंजारे टाइप्स के जो होते हैं, बंजारी, एक बंजारन औरत है। देन जिप्सी मैन। देन वी हैव बेकर एंड क्लोथ सेलर। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं और इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो है हमारे पास ये लेड, हेयर और ये विच। अगेन तीनों जो हैं इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से और बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अक्रॉस फ्रॉम अ मूर का मतलब होता है अनकल्टिवेटेड लैंड, बंजर ज़मीन। इन स्कॉटलैंड देयर वंस लिव्ड अ लेड। लेड का मतलब हो गया अ यंग बॉय हु अर्नड हिज लिविंग एज अ बी कीपर। बी कीपर मतलब वो जो हनी बेचता हो, ठीक है। दो ही लिव्ड बाय हिमसेल्फ इन अ कॉटेज। कॉटेज का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा घर। ही वॉजंट एट ऑल लोनली, मे बी बिकॉज ही फेल्ट अ कनेक्शन विद हिज बीज। इन वार्म वेदर व्हेन हेदर वर्ड का मतलब क्या होता है? हेदर का मतलब होता है बेटा छोटे छोटे यंग पिंक कलर के, येलो कलर के या पर्पल कलर के जो फ्लावर्स होते हैं उनको बोलते हैं हेदर। एक्चुअली में ये वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं, जंगली फ्लावर्स होते हैं। हेदर ब्लूम्स कवर्ड द मूर, द बीज बस्ट का मतलब होता है बीज जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जो साउंड निकालती हैं, उनको बोलते हैं लो साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड और दैट इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय bees that are called as buzzed sound, okay, buzzing sound. About with a satisfied hum, kind of hum. Sipping का मतलब हो गया drinking nectar wherever they liked, and he felt happy for them. In late fall when wildflowers become scarce का मतलब हो गया in short number, their buzzing became more erratic. More erratic का मतलब क्या हो गया? Inconsistent. And he understood their anxiety. Anxiety का मतलब uncomfortable feeling, tension वाली feeling. Sometimes the lad complimented the bees on an especially large patch of honey, and they seemed to buzz about in pleasure and pride. Fox folks in the town, folks का मतलब people in the town said the lead could talk to the bees. Of course that couldn't be true, but in a way he felt they knew each other very well. अब देखिए इस पैराग्राफ को अच्छे से समझिए। देखिए इसमें क्या है कि मैंने पहले ही बताया है कि एक लेड है,
स्कॉटलैंड के अंदर एक छोटे से एरिया में, एक छोटे से अनकल्टिवेटेड लैंड में, एक बंजर सी ज़मीन है स्कॉटलैंड में, और वहाँ पर एक यंग बॉय रहता है, एक नौजवान रहता है, एक यंग मैन रहता है, और वो जो है वो एक बी कीपर है, ठीक है। हनी बेचता है मार्केट में और इस तरीके से पैसा कमाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। कैसे जी रहा है? एज अ बी कीपर, ठीक है। उसकी अर्निंग क्या है कि वो बी कीपर है, और जो भी पैसे आते हैं तो वो एज अ बी कीपर ही अर्न कर पाता है, ठीक है। और वो छोटे से कॉटेज में रह रहा है। वो वैसे तो अकेला रहता है, लेकिन लोग मतलब कि उसके साथ ना तो उसके फादर रहते हैं ना उसके मदर रहती है, लेकिन कोई भी नहीं रहता, लेकिन उसकी बीज उसके साथ रहती हैं, क्योंकि वो भी कीपर है तो बीज को तो रखेगा ही अपने पास, है ना। अब जब गर्मियों का मौसम होता है तब क्या होता है कि उस अनकल्टिवेटेड लैंड पर जहाँ ये रहता है, उस बंजर ज़मीन पर वाइल्ड फ्लावर्स पूरे फैले हुए हैं। मतलब पिंक कलर के, पर्पल कलर के वाइल्ड फ्लावर्स पूरी तरीके से फैले हुए हैं। और ये जो बीज हैं, ये जो बीज हैं, वो क्या करती हैं? वो इन वाइल्ड फ्लावर्स के ऊपर फीड करने के लिए आती हैं। मतलब इन वाइल्ड फ्लावर्स का जो रस है उसे लेने के लिए आती हैं। बीज तो उसी पर वही उनका खाना होता है ना, तो वो नेक्टर को ड्रिंक करने के लिए आती हैं। और जैसे ही वो सारा जो नेक्टर है फ्लावर्स का ले लेती हैं, जब वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाती हैं, पेट भर लेती हैं, जब पूरा नेक्टर चूस लेती हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाती हैं। क्यों इरिटेट हो जाती हैं? क्योंकि जब शाम होती है तब उन्हें दोबारा भूख लगती है, और अब जो फ्लावर्स में जो नेक्टर था, जो रस था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो उनकी जो ये अनकंफर्टेबल फीलिंग है, जो वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, तो ये जो लेड है वो क्या करता है? वो हनी लेकर आता है और उनके पास रख देता है। अब जितनी भी बीज होती हैं वो सारी हनी के ऊपर फीड करने लगती हैं, हनी को ड्रिंक करने लगती हैं। तो इससे क्या होता है कि वो अपनी भूख मिटा देती हैं, और वो बड़ी ज़्यादा खुश होकर बजिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। मतलब बज़ करके इधर उधर लेड के आसपास घूमती रहती हैं। जो लोग हैं उस टाउन में, जितने भी उस विलेज या बोल सकते हो उस जगह पर जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि जो ये यंग बॉय है, यानी जो ये लेड है, वो बीज से बातें करता है। मतलब ये बीज और जो यंग बॉय हैं वो एक दूसरे से बातें करती हैं, लेकिन बातें करते हैं, लेकिन राइटर देखो आगे क्या कह रहा है कि ऐसा सच भी तो नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं कि वो बातें करते हों, क्योंकि उनकी जो भाषा होती है वो हमें कहाँ से समझ में आएगी। लेकिन बातें करते हैं यहाँ पर क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो, जब हम किसी के साथ रहने लगते हैं, तो अगर हमने एक कुत्ता भी पाला होता है तो हमें कुत्ते की भाषा समझ नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे वो हमारे साथ रहने लगता है, हमारे साथ जब वो रहने लगता है तो हम एक हमारे अंदर फीलिंग डेवलप हो जाती है उसके लिए, एक फैमिली, एक पार्ट ऑफ फैमिली बन जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर राइटर क्या कह रही है कि जो लोग हैं टाउन में, वो बोलते हैं कि उनका कनेक्शन इतना ज़्यादा अच्छा है, लेड का और बीज का, वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं एक दूसरे के साथ कि लेड जो बोलता है वो बीज को समझ में आ जाता है, बीज जो बोलती है वो लेड को समझ में आ जाता है। मतलब उन दोनों एक दूसरे को की जो फीलिंग्स है उनको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। शायद इस वजह से जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं। शायद वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी एनिमल चाहे ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से कभी बात नहीं कर सकते। हाँ, एक कनेक्शन ज़रूर डेवलप हो सकता है, एक फीलिंग डेवलप हो सकती है जिसको हम बात करना बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम बात नहीं करते किसी से कभी, राइट? चाहे वो एनिमल हो या बर्ड हो, एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है। तो आई होप ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अक्रॉस वन इवनिंग एज ही वॉज चेकिंग हिज बी हाइव्स मतलब मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं ना, उनको बी हाइव्स कहते हैं। टू हाउंड्स का मतलब डॉग्स सडनली अपीयर्ड अक्रॉस फ्रॉम द मूर, barking wildly and dashing directly towards him. The object मतलब पर्पस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? पर्पस। Purpose of their chase soon became apparent का मतलब clear.
When a white hare leapt का मतलब क्या होता है? Jump out of the heather into his arm. Quickly the leg tugged मतलब insert the terrified animal under his jacket. The two hounds circled his leg, barking angrily. He picked up a stick and swung it around. Eventually the dogs gave up and bounded away. Bounded away मतलब moved away, दूर भाग गए. अब देखो क्या होता है. ये जो लेड है वो अपनी बीज के साथ बहुत खुश है, वो अपना काम भी बहुत अच्छे से कर रहा है. बी कीपर है तो रोज़ मार्केट में जाता है, हनी बेचता है और उससे पैसे कमाता है. एक दिन क्या होता है, एक शाम क्या होता है कि वो मधुमक्खी के जो छत्ते हैं उनको चेक कर रहा होता है, मतलब हनी निकाल रहा होगा उनमें से. वो मधुमक्खी के छत्तों को देख रहा था, चेक कर रहा था. तभी उसने क्या देखा कि दो कुत्ते जो हैं वो उसकी तरफ आ रहे हैं. और कैसे आ रहे हैं? भौंकते हुए, चिल्लाते हुए, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालते हुए आ रहे हैं. अब क्या होता है कि जो लेड है वो उसकी तरफ, उन दोनों डॉग्स की तरफ देख रहा है. फिर क्या होता है कि जब लेड ध्यान से देखता है तो वो ये देखता है कि वो जो डॉग्स हैं वो एक्चुअली में उसके पीछे नहीं आ रहे, वो उसको नहीं मारने के लिए आ रहे हैं. उनके आगे एक छोटा सा हेयर है, एक छोटी सी प्यारी सी हेयर है, और वो जो है वो आगे आगे दौड़ रही है और कुत्ते जो हैं वो उसके पीछे पीछे हैं. तो एक्चुअली में वो उसको फॉलो कर रहे हैं. अब वो जो हेयर है वो क्या करती है, वो फटाफट दौड़ते हुए, कूदते हुए, जंप करते हुए इस लेड की तरफ, इस बॉय की तरफ आती है. और जो बॉय है वो फटाफट से उस हेयर को उठा लेता है और अपनी जैकेट में छुपा लेता है. अब जैसे ही वो उसको छुपाता है तो वो जो कुत्ते हैं वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगते हैं. ठीक है, किस पर भौंक रहे हैं? वो उस यंग बॉय पे, उस लड़के पे भौंक रहे हैं. क्यों भौंक रहे हैं? क्योंकि उन्हें शायद वो लेड चाहिए, सॉरी वो हेयर चाहिए, इस वजह से वो उस पर भौंक रहे हैं. लेकिन जो लड़का है वो बिल्कुल नहीं डरता और वो फटाफट से एक स्टिक उठाता है, एक डंडा उठाता है और वो इधर उधर घुमाने लगता है. मतलब कुत्तों को भगाने के लिए वो कुत्तों की तरफ मतलब उनको भगाने के लिए वो डंडा जो है वो हिलाने लगता है, उन्हें दौड़ाने लगता है, उन्हें भगाने लगता है. ठीक है, अब जो कुत्ते हैं वो डर जाते हैं, ऑब्वियस है, और डर के वो भाग जाते हैं. अब देखिए क्या होता है. When the dogs disappeared from the view, the lad set the hare back on the ground and returned to the work. But instead of whooping मतलब सॉरी हॉपिंग का मतलब क्या होता है? हॉपिंग का मतलब होता है मूविंग. ठीक है, हॉपिंग इनटू द थिकेट का मतलब गया थिक बुशेस. द हेयर फॉलोड हिम. ट्विचिंग मतलब उछलना कूदना. इट्स नोज. आइंग मतलब वॉचिंग. ट्विचिंग का मतलब उछलना भी होता है, जर्किंग करना भी होता है. ठीक है, eyeing him steadily, he went inside his cottage, and the hare ambled मतलब walked in behind him. अब देखो क्या होता है कि जो यंग बॉय है, जो हमारा लेड है, वो उस हेयर को बचा लेता है डॉग से और फिर उसे ज़मीन पर वापस रख देता है कि तुम जाओ अपने रास्ते, अब मैंने तुम्हें बचा लिया, अब तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ. और उसे वो वहीं पर ग्राउंड पर छोड़कर, ज़मीन पर छोड़ के अपने कॉटेज की तरफ, अपने घर की तरफ आने लगता है. जैसे ही वो अपने घर की तरफ आने लगता है तो क्या होता है कि जो ये हेयर है वो कहीं नहीं जाती, वो उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई आ रही है. ठीक है, अब वो उसके पीछे पीछे आ रही है और उसको पता नहीं है लड़के को कि ये जो मैंने हेयर रखी नीचे वो एक्चुअली में मेरे पीछे आ रही है. तो वो उसके पीछे पीछे आ रही है और वो आगे आगे चल रहा है. और अब देखो आगे क्या होता है. ठीक है, वेल नाउ यू एक्ट लाइक यू वांट टू बी माई पेट, ही सेड. इट्स लुक लाइक यू एक्सपेक्ट द डिनर. आई सपोज आई माइट हैव अ कैरेट फॉर यू. He let the hare nibble on the carrot while he scooped मतलब lifted, some stew into the bowl for his own dinner. Stew मतलब कि बेटा जैसे जो डिश होती है ये, और जिसमें मीट और वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, लिक्विड डिश होती है ये. ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे ही ये जो हेयर है
उसके पीछे पीछे जा रही है और लड़के को पता नहीं है कि मेरे पीछे पीछे आ रही है। अब जब वो कॉटेज में पहुंचता है तो वो देखता है कि अरे ये तो मेरे पीछे आ रही है, और क्या बोलता है, वेल नाउ यू एक्ट लाइक यू वांट टू बिकम माय पेट, कि अच्छा अब मुझे लगता है कि तुम मेरी पेट बनना चाहती हो। अरे तुम तो मुझे फॉलो कर रही हो भाई, कि क्या तुम्हें मेरा पेट बनना है। इट्स लुक्स लाइक यू एक्सपेक्ट अ डिनर, क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दूँ, कि शायद मेरे पास कुछ कैरेट पड़े होंगे। तो वो उसे कैरेट निकाल के देता है, काट के देता है, और जो हेयर है वो कैरेट खाने लगती है, और अपने लिए भी, ये जो यंग बॉय है वो अपने लिए भी थोड़ा सा खाना निकालता है और वो अपने बाउल में रखता है और वो खाना खाने लगते हैं, और दोनों ही अपना डिनर करते हैं और फिर सो जाते हैं। When they had finished, when they both had finished, the hare jumped onto his lap. लैप का मतलब क्या होता है, गोदी, है ना। एंड ही स्ट्रोक्ड, स्ट्रोक्ड का मतलब क्या होता है, मूव वंस हैंड विद जेंटल प्रेशर इट्स हेड एंड ईयर्स। आउच, he said with a surprise. I have seen a black or a pink eyes on a white hair, but how did you get those blue eyes? The hare responded by stretching its back for more petting. अब देखिए क्या होता है कि दोनों ने खाना खाया और दोनों सो जाते हैं, सोने जाते हैं। जैसे ही वो सोने जाते हैं, वो जो हेयर है वो फटाफट से उसके गोद में आ जाती है कूद के। अब जब वो कूद के गोद में आ जाती है तो जो यंग बॉय है वो उसकी जो पीठ है, या आप उसको बोल सकते हो, उसे गोद में रख के उसे मतलब कि प्यार से पेट करने लगता है। मतलब कि जो हम बोलते हैं ना प्यार से, जब हम कुत्तों को प्यार करते हैं, तो ये भी उस हेयर को प्यार कर रहा है, आराम से उसके मतलब उसकी बॉडी को टच कर रहा है, ठीक है, और उसे सुला रहा है एक्चुअली में। तो सडनली वो क्या नोटिस करता है, वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने कुछ देखा होता है। क्या देखता है वो देखता है कि जो हेयर है उसकी जो आँखें हैं वो एक्चुअली में कैसी हैं, वो एक वाइट हेयर तो है, उसकी बॉडी तो वाइट है, लेकिन उसकी आँखें जो हैं वो नीली हैं। और यूजुअली जो हेयर होती है उनकी या तो काली आँखें होती हैं या तो पिंक आइज होती हैं। तो ये जो यंग बॉय है वो कहता है कि ओ माय गॉड, कि तुम्हारी आंखें तो ब्लैक या पिंक नहीं है, तुम्हारी आंखें तो ब्लू हैं, मतलब यू आर अ डिफरेंट वन, तुम तो मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट हो बाकी हेयर से। अब जो हेयर है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं, उसे बस मतलब सोना है, ठीक है। तो अब दोनों सो जाते हैं, मे बी शायद ऐसा होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही टुक द हेयर टू द हाइव्स, हाइव्स मतलब मधुमक्खी की छत्तों के पास लेके जाता है उसे, टू इंट्रोड्यूस हर टू द बीज। ही न्यू दैट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, इन देयर एनवायरनमेंट कैन अलार्म, अलार्म का मतलब सैडन, मतलब सैड कर सकती हैं, alarm the bees, and he didn't want the presence of the hare to unsettle मतलब disturb them. So he held out the hare for them to inspect, then set her down close to his feet. The bees dipped down and spun around her face, but she didn't seem to mind. After they satisfied their curiosity and returned to their hives, he took the hare to the next beehive for the another round of introductions. अब देखिए क्या होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो ये लेड है, जो ये यंग बॉय है, वो इस हेयर को लेकर जाता है किसके पास, अपनी बीज के पास, अपनी मधुमक्खियों के पास लेकर जाता है, ताकि मधुमक्खियों की और इसकी जो है हेयर की दोस्ती करा दी जाए। लेकिन जो मधुमक्खियाँ हैं वो जैसे ही अगर कोई नई चीज़ देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती हैं, उनको समझ नहीं आता क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई हमें हार्म करने के लिए आ रहा है। इस वजह से, और जनरली हम देखते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, है ना। अगर आप किसी कुत्ते को मतलब
यूजुअली अगर आपने कुत्ते पाले होंगे और कोई आएगा आपके घर, तो वो जो कुत्ते होते हैं वो भौंकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद ये मेरी फैमिली मेम्बर को या मुझे मतलब हार्म कर सकता है, परेशान कर सकता है, या किसी तरीके का खतरा मतलब उसे ऐसा लगता है कि शायद ये हमें हार्म कर दे, इस वजह से वो भौंकना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ जो बीज हैं वो क्या है, जैसे ही लेड, जैसे ये यंग बॉय उस हेयर को उनके पास लेके जाता है, तो कोई भी नई चीज़ बीज को परेशान करती हैं, तो वो फटाफट क्या करता है कि उस हेयर को नीचे रख देता है, अपने पाँव के पास रख देता है, और जो बीज हैं वो उसके आजू बाजू घूमती हैं, उसके मतलब उसको सर्कल कर लेती हैं, उसकी तरफ घूमती हैं, उसको उसकी तरफ जाती हैं, उसके फेस पर उसके फेस को टच कर रही हैं, उसके फेस को देख रही हैं, उसके फेस के पास बार बार इधर से उधर घूम रही हैं। लेकिन जो ये हेयर है वो किसी तरीके का साइन शो नहीं कर रही, मतलब उसे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, या वो बिल्कुल परेशान नहीं हो रही, या बिल्कुल इरिटेट नहीं हो रही है। और जब बीज को ऐसा लगता है कि ठीक है, ये किसी तरीके की हमें मतलब खतरा नहीं है इससे, या हमें परेशान नहीं करेगी, तो वो फिर से अपने हाइव्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पेज समझ में आया होगा। One afternoon, a few weeks later, the lad noticed an old woman ambling मतलब walking, है ना, along the track across the moon. Thinking he might sell her a fine comb of honey, he met her at the gate. Before he could speak, however, she pointed to the hare, who was peering मतलब looking curiously out from behind a heather shrub. अब क्या होता है कि जो ये यंग बॉय है, अब ये हेयर के साथ और बीज के साथ रहने लगा है, दिन गुजर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब एक दिन क्या होता है, एक आफ्टरनून एक वुमन आती है, ठीक है, और वो जो वुमन है वो लेड के घर पर आती है, और लेड को ऐसा लगता है कि शायद इसको हनी चाहिए, क्योंकि मैं हनी बेचता हूँ, मैं बी कीपर हूँ, इसलिए मेरे पास आई है। और वो कॉटेज के गेट पर खड़ी है, उसके दरवाज़े पर खड़ी है, और उसे ऐसा लग रहा है लेड को कि शायद ये हनी की वजह से आई है, इसको हनी लेना होगा। और वो जाता है उससे मिलने के लिए। जैसे ही जाता है, वो कुछ बोले उससे पहले ही ये जो वुमन है वो हेयर की तरफ पॉइंट आउट करती है, मतलब हेयर की तरफ वो उंगली दिखाते हुए कुछ बोलती है। और हेयर जो है वो कहाँ पर बैठी है, वो जो वाइल्ड फ्लावर्स हैं वहाँ पर चुपचाप बैठी हुई है, और बहुत ही क्यूरियसली वो देख रही है, वो छुपने की कोशिश कर रही है, और छुपाते हुए देख रही है कि कौन है, क्या है। ठीक है, यू डोंट सी दैट एवरी डे, said she with a crooked smile. Crooked मतलब dishonest. A blue-eyed hare. Indeed, indeed का मतलब surely, said the lad, turning to admire his pet. What do you want for her? Said the old woman. She's not for sale. Surely you have your price. Now look at this bony. Bony का मतलब होता है beautiful या फिर attractive. Bony piece of gold. It's not every day a lad is offered a piece of gold for a common hare, isn't it? Now you see. अब क्या होता है देखिए कि ये जो वुमन है वो इस हेयर की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलती है कि आप रोज़ रोज़ मतलब आपको रोज़ रोज़ ब्लू आइड हेयर नहीं देखने को मिलती, कि ये जो नीले आँखों वाली हेयर है वो रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलती। ये बहुत ही, और जब ये बोल रही है ये बात, तो उसकी जो स्माइल है, उसकी जो हंसी है वो डिसऑनेस्ट है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है इसकी हंसी के साथ। ठीक है, अब जो लेड है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम हर रोज़ तो नहीं देखते, ये बहुत अलग है, और ब्लू आइड हेयर है, हाँ वो सबसे अलग है, मुझे वो यहीं मिली थी, और तब से ये मेरे साथ ही रह रही है। व्हाट डू यू वांट फॉर हर? अब जो ये यंग वुमन है वो बोलती है कि तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए? तो लड़का कहता है कि मुझे इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं इसे बेच नहीं रहा हूँ, शी इज़ नॉट फॉर सेल, मैं इसे बेच नहीं रहा हूँ, ये मेरे पास ही रहती है, मेरे साथ ही रहती है, मैंने इसे ढूंढा है,
और ये ब्लू आइड हेयर जो है वो मेरे लिए मतलब एक फैमिली मेम्बर की तरह है, तो मैं इसे बेच नहीं रहा हूँ। तो मतलब आप यहाँ पर गलत वजह से आ रखी हो। अगर आपको हनी चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन मैं हेयर नहीं बेचूंगा। श्योरली यू हैव योर प्राइस। अब जो वुमन है वो बोलती है कि इस दुनिया में हर एक चीज़ का प्राइस होता है, हर एक चीज़ की कीमत होती है। मुझे पता है कि तुम जो ये हेयर है उसकी भी प्राइस मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं तुमसे ये हेयर फ्री में लूँगी कि तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अब वो क्या बोलती है आगे, जब वो बोलता है कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो वो क्या बोलती है कि देखो इस तरफ देखो, मैं गोल्ड लेकर आई हूँ। वो गोल्ड होते हैं उसके हाथों में, और उसके पास गोल्ड की पीसेज हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही सुंदर गोल्ड के पीसेज है। और वो बोलती है कि देखो हर रोज़ तुम्हें मतलब कि ये इतना ज़्यादा गोल्ड तुम्हें रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलेगा। एक नॉर्मल सी तो हेयर है, एक छोटी सी हेयर है, बड़ी कॉमन सी हेयर है, इसको मुझे दे दो और तुम ये गोल्ड रख लो। तो नाउ वी विल सी कि क्या ये लेड इस वुमन को ये गोल्ड की लिए, या आप बोल सकते हो कि क्या ये हेयर को उसे दे देगा या नहीं देगा।